ओम शांति। आज 9 फरवरी 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2004 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा क्या देख रहे हैं और क्या प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, आज चारों ओर के स्नेह के लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। ये बाबा देख रहे हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। उसमें भी जो साकार पालना वाले रत्न है और अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल में बाबा की याद की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर इमर्ज हो रही है और सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा? मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत और अनहद गीत इतना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाबा कहे, आज बाबा ने विशेष क्या देखा कि सभी देश और विदेश के बच्चे सभी स्नेह के सागर में लवलीन है, क्योंकि आज के ही दिन ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के ताजपोशी का दिन मनाया। विशेष जिम्मेवारी का ताज पहनाया और स्मृति का तिलक दिया। और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बन गए और शिव बाबा ने अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया ब्रह्मा बाबा को, और अपने साथ सदा करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। बाप दादा दोनों करावनहार हो गए और बच्चों को करनहार बनाया। इसलिए इस स्मृति दिवस को समर्थी दिवस कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा बाप शिव बाबा समान बन गए और बच्चों को सारी समर्थी देकर गए। सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चों को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाबा ने क्या वरदान दिया? बाबा ने वरदान दिया, सर्व शक्तिवान भव। ये वरदान दिया। तो बाबा कहे, इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। अब जब वरदान के रूप में ये सारी समर्थियां मिली, शक्तियां मिली, तो उसको कार्य में लगाओ। कैसे कार्य में लगाना है, ये विधि भी बाबा सिखाते हैं कि हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। ये विधि है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, ये हो नहीं सकता है। बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया कि मालिक मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर सेट हो। मालिक बनो, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। फिर बाबा कहे, जब हुजूर को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो हुजूर हाजिर हो सकता है, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? बाबा को जब भी याद करेंगे तो बाबा हाजिर हो जाता है, तो शक्तियां क्यों नहीं हाजिर होंगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो।
ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो, ये विधि है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। फिर बाबा कहे आजकल के समय में तो लोग अधिकार लेना चाहते हैं, और बाबा ने कहा आप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के अधिकारी आत्मा हो। दुनिया में तो अधिकार के लिए झगड़े करते हैं, और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। फिर बाबा कहे हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक बात अटेंशन में रखना आवश्यक है। कौन सी बात अटेंशन में रखनी है? तो बाबा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती है। इसलिए बाबा कहे ये व्यर्थ की लीकेज को बंद करो। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ। यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे देंगी। इसलिए बाबा कहे अपने समय और संकल्प को वेस्ट नहीं करो। जैसे बाबा अपना मिसाल देते कि ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता कैसे प्राप्त की। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को क्या किया, अपनी दरबार लगाई, अपनी ही कर्मेंद्रिय की दरबार लगाई, और मन को कहा हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है। संस्कारों को कहा हे संस्कार ऑर्डर में चलो, क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। ऐसे हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज बाबा कहे आप भी अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। बाप दादा से भी कई बार कई बच्चे रू रिहान करते हैं, और क्या कहते हैं, पर्सनल रू रिहान करते हैं। तो बाबा कहे बताओ क्या कहते हैं? कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। ऐसे बाबा से चित्र मांगते हैं। तो बाप दादा ने हर बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया हुआ है। कौन सा दर्पण है? बाबा कहे स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और चार्ट रखेंगे, उसी से आपको पता चलेगा भविष्य पद की शक्ल हमारी कैसी होगी। ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिया अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, कोई भी कर्मेंद्रिया संकल्प समय सहित, सूक्ष्म इंद्रिया संकल्प और समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे। जितना स्वराज्य कंट्रोल में होगा, उतना भविष्य के राज्य को भी कंट्रोल कर सकेंगे, तो राजा बनेंगे। बाबा कहे अगर स्वराज्य कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे, तो राजा कैसे बनेंगे। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। यहाँ जो पुरुषार्थ किया उसी के आधार से भविष्य प्रारब्ध है। वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। इस आईने में अपने फेस को देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है,
रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती, कौन सी शक्ल आती है? तो बाबा कहे मिला चित्र, इस चित्र से चेक करो, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल का राज्य भाग्य की प्राप्ति है। आप सोचो कि अंत के समय में बेहद के वैरागी बन जाएंगे। बाबा कहे अंत समय आएगा तो ये बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो, ये बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनो, विश्व के अंत काल का नहीं सोचो, अपने इस जन्म के अंत काल का सोचो। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, और इसीलिए बाबा कहे अपना अंत काल सोचो। जगदम्बा माँ का स्लोगन याद रखो। क्या स्लोगन था माँ का? कि हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ, हे राजे स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ। भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है, वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस है। तो बाबा कहे अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट हो, ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को भी तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। चारों ओर देखो निराशा बहुत है, तो बाबा के शुभ आशाओं के दीप जगाओ। विश्व में इतनी निराशा है, तो ये अविनाशी दीपकों, अब आशा के दीपकों की दिवाली मनाओ। बाकी बाप दादा बच्चों का स्नेह देख रहे हैं कि सभी स्नेह के प्लेन में पहुंच गए हैं। स्नेह में तो सभी पास है, अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना है। तो ये प्रकृति, माया, संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, जो बाबा के आपको पता पड़ा कि संपन्न कैसे बन गए। साकार दुनिया के हिसाब किताब को साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया। हिसाब किताब चुकतू किया, पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों को आवाहन कर रहे हैं, बच्चे जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आवाहन कर रहे हैं। अब सब संकल्पों को समाप्त करके बाबा कहे एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। तो ये बाबा ने विशेष बच्चों को आज प्रेरणा दी है। आज की मुरली का टाइटल है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। बाप दादा ने देखा 18 जनवरी माना हर एक के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल में यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाबा कहे, बाबा ने क्या देखा कि अमृत वेले से लेकर
साकार पालना में पले रत्न और अव्यक्त पालना वाले रत्न दोनों के दिल में यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। हर एक के दिल में बाप दादा दोनों की तस्वीर दिखाई दे रही है। और बाप के दिल में, बच्चों के दिल में तो बाप की तस्वीर दिखाई दे रही है, और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा गीत बज रहा है? मेरा बाबा। और बाप दादा के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। सभी बच्चों के दिल में एक ही गीत स्नेह भरा बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। लगातार जो चलता है उसको कहते हैं अनहद गीत। तो कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा भी रिटर्न में हर बच्चों की जो स्नेह भरी स्मृतियां हैं उसके रिटर्न में स्नेह भरी दुआएं पदम गुना रूप में दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। स्मृति दिवस नहीं कहेंगे, लेकिन सभी बच्चों को समर्थ बनाने का दिवस है। आज के दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने, गुप्त हो गए, तो स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया, जिम्मेवारी का ताज पहनाया और स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान, स्वयं ब्रह्मा बाबा शिव बाप समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। शिव बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा को अपने समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में और प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। बाप के साथ साथ दादा भी करावनहार बन करके बच्चों को करनहार बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियां स्वरूप देख रहे हैं। तो स्मृति स्वरूप सुसर्व समर्थी बाबा ने बच्चों को वरदान के रूप में दे दिया। और सभी बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। बाबा ने सब बच्चों को सर्व शक्तियां, एक एक शक्तियां वरदान रूप में दिया हुआ है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया। हर एक का जैसे ही अलौकिक जन्म हुआ तो बाप दादा ने वरदान दिया। कौन सा? सर्व शक्तिवान भव।
यह हर जन्म दिवस का वरदान है। बाबा ने जैसे ये जन्म दिवस का वरदान के रूप में गिफ्ट दिया, इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। वरदान तो बाबा से मिल गया, लेकिन अब इस शक्तियों को बाबा कहे कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने तो सबको एक समान दिया, लेकिन बच्चों ने जैसे जैसे कार्य में लगाया तो उसी के आधार पर नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। हर शक्ति बाबा कहे हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप हो आप ऑर्डर करो। एक तो वरदान की प्राप्ति के रूप में और दूसरा मालिकपन के स्मृति स्वरूप हो शक्तियों को ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए ये हो नहीं सकता, लेकिन कंडीशन क्या है? मालिक मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हैं। ये सभी बच्चों को अनुभव है कि बाबा को याद करते हैं और बाबा हाजिर हो जाते हो। हुजूर हाजिर हो जाता है। जब हुजूर हाजिर हो सकता तो शक्तियां क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ बाबा कहे विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। बाबा कहे चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं। दुनिया में हर कोई को अधिकार चाहिए और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। बाबा के आप सबको तो अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है, तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। हर आत्मा को देवताओं से भी क्या चाहिए? यही कहते हैं ये शक्तिदाता शक्ति दो। तो बाबा कहे सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। कौन सी बात का अटेंशन रखना आवश्यक है? जो बाप दादा ने इशारा भी दिया है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है
कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। सर्वसमर्थी स्वरूप हो करके दूसरों को भी समर्थी दे सकते हैं, उसके लिए एक ही बात का अटेंशन रखना है कि संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती है। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देता है। इतनी सुंदर बात बाबा ने इशारे के रूप में हम सबको सुना दी। यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती, इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। यह वेस्ट की आदत ही बाबा कहे लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबरवार बना देंगी, नंबर 1 नहीं बनने देंगी। जैसे बाबा अपना मिसाल देते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रिय की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। ऐसे बाबा अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखते थे। क्यों नीचे ऊपर हुआ? संस्कार को बाबा पूछते थे, हे संस्कार ऑर्डर में चलो, क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रू रिहान करते हैं। क्या रू रिहान करते हैं? पर्सनल रू रिहान करते हैं। बताए बाबा के बताए, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। बहुत गहरी बात बाबा सुना रहे हैं कि बच्चे रू रिहान करते हैं, पर्सनल रू रिहान करते हैं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा मां से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रू रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए। बाबा सभी बच्चों को देखकर कहते हैं आप सबको भी दिल होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। अपना भविष्य चित्र देखने के लिए बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो? स्वराज्य अधिकारी हो? पूछते बाबा। हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। बाबा सभी बच्चों को कहते मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल देखने का दर्पण है। सुना? विचित्र दर्पण कौन सा है? स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। बाफ जब आईने पर आ जाती है तो क्लियर नहीं दिखता है। तो फिर भी बाबा मिसाल के रूप में कहते हैं, नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिया अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, मान लो कि कोई भी एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, हाँ, जब संगठन में बैठ जाएंगे तो बाबा कहते हैं रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित, खाली कर्मेंद्रिया नहीं, लेकिन सूक्ष्म इंद्रिया संकल्प और समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे। उसके आधार से अपना भविष्य चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि स्वराज्य अधिकारी कितना है, उसी से भविष्य पद का चित्र क्लियर होगा। तो स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे, तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय, वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। इतना स्पष्ट बाबा ने बता दिया। हिसाब करने में तो होशियार हो ना, तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है। कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। बहुत काल का पुरुषार्थ कौन सा? स्वराज्य अधिकारी होने का, उसी से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ, बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म
पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो, ये बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। बहुत काल के पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। बाबा कहे ये मत सोचो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंत काल सोचने के पहले अपने जन्म का अंत काल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है, ये कब अंत होना है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? बाबा कहे किसके पास अपने डेट का पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपने अंत काल सोचो और जगत अम्बा का स्लोगन याद करो। मम्मा का स्लोगन क्या था? क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। मम्मा ने इसी से नंबर 1 पुरुषार्थ किया। हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, न विश्व की न आपके अंतिम घड़ी की। बाबा के किसी को भी डेट नहीं बताई जाएगी, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, ऐसे वहां कोई राजा लॉ पास नहीं करेगा। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे। बाबा कहे कर्मेंद्रिया जितनी लॉ एंड ऑर्डर में होंगी, उतना शक्तियां गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना। उस साल में सभी का सम्मान समारोह था। तो बाबा कहे यह हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह तो बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। बाबा कहे आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ।
पहले स्व फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहां क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? बाबा पूछते बच्चों को, स्नेह की सब्जेक्ट में तो सभी पास है, इसलिए कहा कौन लाया यहां तक? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना। तो यह प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। ये कर्मेंद्रिया, ये प्रकृति, माया, संस्कार सब बाबा कहे इंतजार करेंगे कि मालिक आपका क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गए। इतना सूक्ष्म अंदर ही अंदर ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया, जो बाबा कहे आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक्व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आवाहन कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। कौन सी? ओ बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। ओ बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। बाप दादा ने ये ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सुसमर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सन्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना,
हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद है। बाबा को भी दिल पर सदा मधुबन वाले याद है। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में महान। ठीक है ना, मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाते हैं, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। संतुष्ट आत्मा के खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता के रिबन काटो, और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति।